Hello students, today I'll start some elementary properties of vector spaces. So in vector space we have two types of zeros. अभी तक हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उस पर कुछ बेस्ड एग्जांपल्स से समझे थे कि कैसे उनकी प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो कुछ बेसिक एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ भी वेक्टर स्पेस की होती हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले वेक्टर स्पेस में हम समझते हैं कि दो टाइप्स की ज़ीरोज़ यूज़ होती हैं। कैसे यूज़ होती हैं? वन विल बी द ज़ीरो एडिटिव एबिलियन ग्रुप वी नोन एज ज़ीरो वेक्टर। देखो, जो हम वेक्टर स्पेस जब हम प्रूफ करते हैं कि कोई भी स्पेस वेक्टर स्पेस है, तो हम जानते हैं कि हम उसमें एक पहली जो कंडीशन होती है वो होती है कि वी एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या करे, एबिलियन ग्रुप फॉर्म करे, है ना। एबिलियन ग्रुप फॉर्म करे एडिशन के रेस्पेक्ट में। अब जब ये एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक एडिटिव आइडेंटिटी भी मिलेगी, हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि हम जानते हैं एडिशन में क्या होती है, आइडेंटिटी ज़ीरो होती है। वही एक ऐसा एलिमेंट होता है जो सेम नंबर देता है ये ऐड करने पर ज़ीरो। ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वेक्टर v से आई है, इसको हम इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसको हम ज़ीरो ऑफ v से डिनोट करेंगे, क्योंकि एक तरह से क्या है, वेक्टर्स है ना। तो ये भी कैसा ज़ीरो हुआ, ये हुआ ज़ीरो वेक्टर। सेकंड जो है, एक ज़ीरो एलिमेंट हमें कहाँ से मिलेगा, फील्ड में से मिलेगा। अगर ये रियल नंबर का सेट है तो हम जानते हैं कि उसमें भी ज़ीरो होगा। तो रियल नंबर के सेट में तो वो फील्ड का जो एलिमेंट है ज़ीरो, उसको हम स्केलर ज़ीरो बोलते हैं, या सिंपली वो ज़ीरो से डिनोट होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ ज़ीरो वेक्टर के बारे में। एक चीज़ और है कि जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं अब वेक्टर स्पेसेस में, तो हमेशा हम याद रखेंगे कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कैसे ऐड होंगे, वो कंपोनेंट वाइज ऐड होंगे। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं u एंड v, है ना, तो इसमें हमारे पास ये इस तरह का वेक्टर है 2 3 6, और ये हमारे पास है 6 4 2। तो जब ये ऐड होंगे u प्लस v, तो हमेशा कैसे होंगे, कंपोनेंट वाइज ऐड होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2 8 7, और यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरह से हमेशा कंपोनेंट वाइज एडिशन होगा जब भी हम वेक्टर स्पेस में वेक्टर एडिशन करेंगे। नाउ कम्स टू द सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर स्पेसेस। तो देखो क्या होती हैं। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, है ना। देन अगर ओवर अ फील्ड एफ, देन देखो, अगर हम इसको स्केलर मल्टीप्लाई करें ज़ीरो वेक्टर के साथ, तो क्या मिलेगा, हमें ज़ीरो वेक्टर मिलेगा, जहाँ पर ए एक स्केलर होगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम क्या करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आप स्केलर लो एक ज़ीरो और एक अल्फ़ा लो, वो आप लो वी के वेक्टर में से, सेट में से, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा ना, तो वो भी आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो वेक्टर मिलेगा। सिमिलरली एक थर्ड प्रॉपर्टी बोलेगी कि a इंटू माइनस ऑफ एल्फा माइनस ऑफ ए एल्फा, वेयर a बिलोंग्स टू f एंड एल्फा बिलोंग्स टू v। फोर्थ प्रॉपर्टी है माइनस ऑफ ए एल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ ए एल्फा, जहाँ पर ये a f से बिलोंग करेगा और वेक्टर v के सेट में से आएगा। ए एल्फा अगर ज़ीरो वेक्टर मिल रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या होंगी हमारे पास कि आइदर ए इक्वल टू ज़ीरो और एल्फा इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर्स। तो ये कुछ बेसिक्स एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमें हमेशा याद रखना है वेक्टर स्पेसेस को प्रूफ करते हुए। ठीक है, अब हम नई चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा इसमें, वो है वेक्टर सब स्पेसेस। तो देखो वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। वेक्टर सब स्पेसेस के लिए डेफिनेशन देखते हैं पहले कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ एंड डब्ल्यू is a subset of V, then W is called a subspace of V if W itself is a vector space over F with respect to the operation of vector addition and scalar multiplication in V। देखो क्या हो रहा है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है V of F,
ठीक है। तो अगर मैं इस V का एक सबसेट लूँ W, जो इसका सबसेट है, और अगर W खुद से एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करे, जो भी ऑपरेशंस इसके हैं वो सब ऑपरेशंस के साथ ये भी एक फॉर्म करे वेक्टर स्पेस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेक्टर सब स्पेस। तो मतलब अब देखो, वेक्टर स्पेस होने के लिए क्या प्रॉपर्टीज चाहिए थी, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फुलफिल करे। तो इसका मतलब W भी क्या करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन दोनों ही एग्जिस्ट होंगी प्रॉपर्टी, तभी वो वेक्टर स्पेस होगा। तो इस तरह से ये जो सबसेट है इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर सब स्पेसेस, सब स्पेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। Let V be any vector space, then V automatically contains two subspaces. अगर V कोई वेक्टर स्पेस है तो दो सब स्पेसेस तो ऑटोमेटिकली इसमें कंसिस्ट करेंगी ही। कौन कौन सी, एक तो ज़ीरो, एक ऐसा सेट जो ज़ीरो वेक्टर को कंटेन करता हो और उसको खाली ज़ीरो, बस एक, ये यहाँ पर सिंगलटन ज़ीरो से रिप्रेजेंट ये हो रहा है कि अगर हमारा जो डायमेंशन है वो R² है तो उसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, इस तरह के, है ना। तो अगर ये वेक्टर अब बिलोंग कर रहा होगा V में, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी क्या रही होगी, वो इस तरह की रहेगी, ज़ीरो वेक्टर इस तरह का होगा। अगर R³ है तो किस तरह का होगा, 0 0 0 इस तरह का होगा। वो V में ये कैसा ये होगा, ये होगा ज़ीरो वेक्टर, है ना, जो हमें ज़ीरो आइडेंटिटी मिली होगी, एडिटिव आइडेंटिटी, वो इस तरह की होगी अगर डायमेंशन R³ है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि किस डायमेंशन में बात हो रही है। तो जो भी ज़ीरो वेक्टर होगा, है ना, जो ज़ीरो वेक्टर केवल ऐसा सेट जो क्या कंसिस्ट करे, केवल कंटेन करे ज़ीरो को, तो उस वो जो सब स्पेस होती है उसको हम ज़ीरो सब स्पेस बोलते हैं। वो और इटसेल्फ V खुद, दो सब स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब स्पेसेस। If we have any other two spaces, subspaces, then a proper subspace कहेंगे। इसके इन दोनों के अलावा और जितने भी सब स्पेसेस हैं उनको हम प्रॉपर सब स्पेस बोलते हैं V की।